हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका आविष्कार किसने किया और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा देती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है। जी हाँ, तथा यह केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। जी हाँ, इसीलिए ट्रांसफार्मर को केवल एसी सप्लाई पर ही काम करते हैं, ये डीसी सप्लाई पर जल जाता है। जी हाँ, यह वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है तथा ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज या करंट को आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजा जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में पहले सर्किट में जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी दूसरे सर्किट में भी होनी चाहिए। ये कंडीशन होता है। उस सर्किट में वोल्टेज और विद्युत धारा का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान एक ही होता है। हमारे भारत देश में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है और इस फ्रीक्वेंसी के मान के अनुसार हमारे भारत को सभी इलेक्ट्रिकल मशीन एक उपकरण बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था। इसको 1831 ईस्वी में दुनिया में दिखाया। बात करें ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, बात करें ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में, तो ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर के दो भाग होते हैं, पहला है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। प्राइमरी वाइंडिंग यह ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग होती है जिसे सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। यह वाइंडिंग कापर से वायर की जाती है और जब इस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ते हैं तो इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। इसे प्राथमिक या प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो यह ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग होती है जिसे इलेक्ट्रिकल लोड के साथ जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस वाइंडिंग को किसी बाहरी सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है। जी हाँ, अगर ट्रांसफार्मर को कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है। जो नंबर ऑफ टर्न की संख्या होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से कम होती है। इसमें कम होती है और स्टेप अप में ज़्यादा होती है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में इतना कुछ जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।